हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिटी ऑफ एम्बर 2008 की मूवी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जो इस तरह से है। कहानी की शुरुआत में ये भविष्य की समय रेखा दिखाने के साथ शुरू होता है। यहाँ मौसम बहुत बिगड़ गया है क्योंकि उसी प्रकार के सूर्य को धारण करने वाला एक अन्य तारा आकाश में आ गया है, जिससे जमीन पर रहने वाले लोगों का सामना एक नहीं बल्कि दो सूरज से हो रहा है। लोगों को बचाने के लिए जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा शहर बनाया जाता है, जिसे आमेर का शहर कहा जाता है। लोग यहाँ रहने लगे और लोग यहाँ करीब 200 साल तक रह सके, क्योंकि इतने समय के संसाधन यानी भोजन और अन्य चीजें उपलब्ध थी। 200 साल बाद आमेर शहर के लोगों को मैदान में जाने दिया जाएगा, लेकिन वो भी खास तरीके से। कागज पर नक्शे पर रास्ता बनाया जाता है और कुछ जरूरी बात और नियम लिख ब्रीफकेस में बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब लोगों को यहाँ से जाना था तो 200 साल बाद इसे खोलना पड़ा। फिर ब्रीफकेस तैयार करके पहले मेयर को सौंप दिया जाता है और समय बीतने के साथ ये नए महापौर को दिया जाता है और इसलिए ये कई सालों तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब वर्तमान मेयर की मृत्यु हो जाती है तो ये ब्रीफकेस आगे किसी को नहीं दिया जाता है। इसके बजाय उसे एक जगह रखा जाता है और एक तरह के लोग इसे भूल चुके थे और इसलिए ये कई सालों तक चलता रहा और एक दिन अटैची अपने आप खुल जाती है। अब हम आमेर शहर की वर्तमान स्थिति देखते हैं, जो अब जनरेटर पर चल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जनरेटर भी जल्द ही खराब होने वाला है, साथ ही काफी दिनों से खाना पीना भी खत्म हो रहा है। आमेर शहर में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें हर बच्चे को एक पेपर निकालना होता है। कागज पर सभी नौकरियों के बारे में लिखा था और बच्चा जिस पेपर में आएगा उसे जीवन भर वही काम करना पड़ेगा। इसमें छोटे बड़े सभी तरह के काम शामिल थे और जो नौकरियां शुरू की गयी उनमें से ज्यादातर जनरेटर मैकेनिक की थी। अब यहाँ हमें जून नाम का एक लड़का दिखाया गया है, जो अपने पिता की तरह जनरेटर मैकेनिक बनना चाहता था और जो कागज उसके हिस्से में आया उस पर पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ था, यानी वो दक्षिण की नौकरी करेगा। यहाँ हमें एक लड़की भी दिखाई गई है जिसका नाम लीना है, जो जून के बहुत अच्छी दोस्त थी। उसे पाइप में काम करने की नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसका सपना हमेशा एक दक्षिण बनने का था, इसलिए जून उसके साथ अपना नाम बदल लेता है। दक्षिण बनने की खुशी में लीना अपने घर चली जाती है और यहाँ उसकी दादी थी, वो भी लीना की खुशी में उसके साथ थी। वह यहाँ लीना को उसके पिता के संदेश की याद दिलाती है। दरअसल मरने से पहले उसके पिता इस शहर और बाहरी दुनिया के बारे में एक बहुत साफ संदेश छोड़ गए थे और ब्रीफकेस के बारे में भी बताया, लेकिन लीना ने कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना था कि ये सब बेकार है। अगले दिन वो काम पर चली जाती है और बहुत खुश थी और अपना काम बखूबी कर रही थी, लेकिन अचानक वो शोर मचाने लगती है। जब वो चेक करने बाहर आई तो कुछ लोग एक आदमी को मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस शहर का अंधेरा हिस्सा जो हर किसी के लिए वर्जित है। मैंने वहाँ एक बहुत बड़ा कीड़ा देखा जो एक जीव बन गया था, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सभी उसे पागल समझकर मार रहे थे, लेकिन यहाँ लीना को उस जीव का सींग मिल जाता है जिसे उस आदमी ने फेंक दिया था, इसलिए वो इसे अपने पास रखती है और दून भी काम पर जाता है। लेकिन यहाँ उनके बॉस बहुत नाराज हुए, वो उससे बहुत कठिन काम करवाता है। दून अपने बॉस से कहता है जो पाइपलाइन खराब है उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन उनके बॉस का कहना है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे पहले भी कई लोगों ने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो दून को एक मृत कर्मचारी का हेलमेट पहनने और काम पर जाने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि उन्हें किसी तरह पाइपलाइन की समस्या का समाधान करना था, इसलिए वो अपने बॉस की जीप से पाइपलाइन का नक्शा चुरा लेता है। उसके द्वारा इस सारे स्थान का निरीक्षण करके वो बहुत आगे निकल गया। इसके बाद वो कमरा नंबर 351 पर पहुंचता है, जहां सभी को जाने की मनाही थी और यहां आने के बाद उनका जोश और बढ़ जाता है। वो भी बड़ा हैरान हुआ क्योंकि नक्शे में ऐसा कोई कमरा नहीं था, इसलिए वो खुद को खोदता रहता है। ये पाइपलाइन काफी बड़ी थी, कोई नहीं जानता था कि कितनी दूर जाएगा। आगे चलकर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां खाना रखा होता है और वो ये देखकर बहुत डर जाता है कि कॉफी से खाना खत्म हो गया है। फिर जो दुर्ग रक्षक यहाँ पहरा देता है वो आकर दून का कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ सभी का आना मना था। उस पर गुस्सा आ रहा था। अचानक जनरेटर पर रोक लगा दी गई और धीरे धीरे पूरे शहर की रात जाती रही। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। फिलहाल जनरेटर की मरम्मत की जा रही थी, लेकिन सभी जानते थे कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। उस रात लीना अपनी नानी के घर जाती है और वो उससे उस अटैची के बारे में पूछती है। दरअसल जब भी ब्रीफकेस चल रहा होता था तो लीना
के दादा भी मेयर रह चुके होते थे और उनकी मौत के साथ ही ये ब्रीफकेस किसी मेयर को नहीं दिया गया। वो अटैची ढूंढती है लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका क्या किया जाए। अगले दिन जब लीना अपने दादाजी के पास जाती है तो वो खाने के डिब्बे छुपा रहा था जो उसने देखा था। मेयर लीना को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं उससे, जिसमें उनके दादा की भी कुछ तस्वीरें थी और उन्होंने इस ब्रीफकेस को पकड़ा हुआ था। अब उन पर हालात खराब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें खाने पीने और दवाओं से ही गुजारा करना था। अब लीना दून से मिलती है और वो उसे सींग देती है जो उसके पास बड़े कीड़े का था जिसे उस आदमी ने फेंका था। दून हॉर्न देता है और अपने डैड दून की मदद से पता लगाता है कि ये असली है या नहीं। इस बारे में उनके पिता को काफी जानकारी थी लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आता है कि किसी कीड़े का सींग इतना बड़ा कैसे हो सकता है। फिर वो दून की मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो शहर के बारे में और खोजे। जब लीना को अपने पिता से कोई मदद नहीं मिलती है तो वो उन्हें अटैची दिखाती है जिसमें एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा, एक प्लेट और कांच का एक टुकड़ा मिला है जिस पर निशान बना हुआ था। फटे कागज के टुकड़ों से जुड़ते ही वो शहर से बाहर का रास्ता खोज लेती है, यानी बाहरी दुनिया में जाना। ये नक्शा था जो ब्रीफकेस में रखा हुआ था और वहां तक जाने के लिए उन्हें कमरा नंबर 351 से गुजरना पड़ता था। जैसे ही ये लोग यहाँ जाते हैं उन्हें एक कांपता हुआ आदमी मिलता है जो उन्हें देखते ही भाग जाता है। उनके हाथ में खाने का डिब्बा था जिसे वो वही गिरा भी देता है। वो दून ये देखकर काफी हैरान हुआ क्योंकि वो खाने का डिब्बा शहर में पहले ही खत्म हो चुका था, जिसका मतलब था लोगों से झूठ बोलकर इस खाने को कहीं छिपा दिया गया है। अब इससे पहले कि वो कुछ और जांच पाती, वो जीव उन पर हमला कर देता है जो असल में वही कीड़ा था और अब ये प्राणी बन गया था। लिहाजा अब उसे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ रहा है। लीना की नजर उसके हेलमेट पर जाती है जिस पर लीना के पिता का नाम लिखा हुआ था, जिसे वो देखती और समझती है कि मेरे पापा वही पाइपलाइन का काम करते थे जो अब जीवित नहीं है। तो वो उसे याद करने लगती है। वो ये देखकर लीना अब अपनी मौसी के घर चली जाती है और अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछती है कि ये कैसे हो गया, लेकिन मिशन पूरा होने से पहले ही डूबने से उसकी मौत हो गई। अपने पिता की ऐसी मृत्यु सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। वो वहाँ फूड गार्ड को भी देखती है जो लंगड़ा कर आ रहा था। उसे देखकर लीना को वो रात याद आ गई और वो सीधे उसके पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि उस रात कोई और चोरी नहीं कर रहा था। दरअसल फूड गार्ड भाग रहा था क्योंकि वो भी लंगड़ा रहा था। तो अब ये लोग कमरा नंबर 351 में चले जाते हैं जहाँ आकर ये दंग रह गए क्योंकि ये पूरा कमरा भोजन से भरा हुआ था जिसे लालची मेयर ने अपने लिए जमा किया था और ये भोजन इतना अधिक था कि उसका पूरा जीवन चल सकता था, जबकि उनके लोग भूख से तड़प रहे थे। तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और लीना के घर चले जाते हैं। वो लीना के पिता की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें एक सिपाही बताया जा रहा था, इसलिए वो तुरंत भागकर अपने पिता के पास जाता है और उससे लीना के पापा और फौजी के बारे में पूछने लगता है। तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि लीना के पापा और फौजी मिशन में साथ थे, यही पाइपलाइन का काम करते थे, लेकिन अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हुए। लेकिन लीना के पिता के साथ साथ उनके कई साथियों की भी मौत हो गई, इनमें वो सिपाही भी शामिल है, इसलिए मैंने आपको इस मिशन के बारे में कभी नहीं बताया। दरअसल मैंने हमेशा मैकेनिकल और पाइपलाइन के काम से दूर रहने की कोशिश की। अब मुझे पापा की परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन किसी तरह उसे अब इस मिशन को पूरा करना था, यानी खुद यहाँ से निकलकर और बाकी लोगों को हटाकर। वहाँ लीना मेयर को छिपाने की कोशिश करती है, यानी वो कितनी लालची है। वो इसे सबके सामने लाना चाहती थी लेकिन बेचारी पकड़ी गई। महापौर ने खुद उसे नहीं पकड़ा था। लीना जिस चीज का फायदा उठाती है वो मेयर का बिल्ला चुरा लेती है और भाग जाती है, जिसकी वजह से लीना और डॉन दोनों को क्रिमिनल इन क्रिमिनल्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। वो अब मेयर की बेज और अटैची के सामान कांच के एक टुकड़े को एक साथ जोड़ते हैं जिससे इसे पूरा किया गया है और उस पर वो चिन्ह बना दिया गया है जिसे जनरेटर रूम के दरवाजे पर भी बनाया गया था। उन्हें लगता है कि शायद यही उस कमरे की चाबी है, कोई कमरा नहीं खुलता। फिर जब नक्शे पर लिखी जरूरी चीजें उठानी होती हैं तो पता चलता है कि उन्हें अलमारी हटानी होती है और अब जैसे ही उसने अलमारी हटाई वो सारी अलमारी एक गुप्त जगह पर पड़ी थी। वो फिर दूसरा सुराग पड़ती है, उसके अनुसार पहिया घूमने लगता है जिससे सारी अलमारियां एक तरफ और जनरेटर रूम एक तरफ है। जैसे ही कोई गुप्त दरवाजा खुलता है आप दूसरे भूमिगत शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक लंबी नदी एक बहुत बड़े यंत्र से जुड़ी हुई थी। दरअसल ये सभी अलमारियां यहाँ नहीं थी कि इनमें सामान रखा जाएगा। दरअसल इसमें लोग बैठेंगे और यहाँ से जाएंगे। तीसरे सुराग के मुताबिक उन्हें कंट्रोल रूम जाना था
जैसे ही वो उस कांच के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं और कांच की चाबी की तरह कंट्रोल रूम का दरवाजा खुल जाता है। अंदर आकर उन्हें बहुत सारे बटन दिखाई देते हैं जो यहाँ की सारी मशीनरी को नियंत्रित करते हैं। बताई गई सारी जरूरी बातों के अनुसार जैसे ही वो पहिया घुमाते हैं, बटन दबाते हैं तो मशीनरी अपने आप घूमने लगती है। लेकिन उनके लिए परेशानी तब बढ़ जाती है जब पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और शहर की लाइटें अब तेजी से काम करने लगती हैं। अचानक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पाइपलाइन टूट जाती है, जिससे अब बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था। जब शहर सब लोगों के साथ खड़ा था तो वहाँ भी सब कुछ हिलने लगता है, चिमनियां गिरने लगती हैं, जिससे मेयर समझ जाते हैं कि मेरा राज सबके सामने आने वाला है और ये शहर भी बाढ़ से तबाह होने वाला है। तभी वो ऐसे कमरे में जाता है जहाँ पानी नहीं आ पाता, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा जीव आ जाता है जो मेयर पर हमला कर देता है और उसे तुरंत निकल लिया जाता है। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ रहा था, डॉन का बॉस वहाँ आता है और पूरी व्यवस्था को ठीक करता है और वह डॉन से कहता है कि तुम्हें इसे ठीक करने के लिए हैंडल पकड़ना होगा, जो जाहिर तौर पर खतरनाक है, लेकिन लोगों की जान ऐसे ही बचाई जा सकती है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं ये काम करूंगा। अब हालांकि डॉन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ता है और उसका मालिक अपनी जान जोखिम में डालकर संभालता है। अब यहाँ लीना, उसकी छोटी बहन और डॉन पानी के दबाव के कारण एक नाव में बैठते हैं। उनकी नाव वहाँ से निकल जाती है, वो बहुत आगे निकल जाते हैं और ऐसी सुरंग में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत अंधेरा था। इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये लोग एक बड़ी यात्रा से नीचे आ रहे थे, बहुत तेजी से थक रहे थे, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो अपने आप को तालाब में पाते हैं। थोड़ा आगे उन्हें प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश के पीछे वो अंत में जमीन पर आ गए, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि अंदर जितना अंधेरा था उतना ही अंधेरा था। फिर सुबह सूरज के निकलते ही उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो बहुत खुश थे। अब जीवन संभव था। यहाँ से जलता हुआ तारा चला गया था। यहाँ जब वो उड़ते हुए पक्षियों को देखते हैं तो वे उनका पीछा करते हैं और एक बड़े छेद के पास पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें पन्ना शहर दिखाई देता है, लेकिन दूरी इतनी अधिक थी कि उनकी आवाज वहाँ नहीं आती। तब उन्हें एक विचार आता है कि लीना उसका नक्शा फेंक देती है एक पत्थर पर सड़क, जिसे डॉन कैडेट उठा लेता है और इस तरह सारे लोग दुनिया से निकलकर बैठ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।